नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। लास्ट क्लास में हमने एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे थे, ठीक है, और आगे देखेंगे आज, ठीक है, उससे आगे। और उसी कॉन्सेप्ट को अगर बड़े सवाल में कैसे यूज करते हैं वो आज देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो बोला है कि 10वीं कक्षा के डिवीजन ए में 50 छात्रों द्वारा प्राप्त किया गया अंकों का औसत एवरेज जो है वो 61 है, और डिवीजन बी के 25 छात्रों के औसत जो है वो कितना है, तो 57 है, और डिवीजन सी के 50 छात्रों का अंकों का औसत जो है वो 55 है। तो पूछा गया कि 10वीं कक्षा के तीनों डिवीजन के छात्रों का औसत अंक जो होगा वो क्या होगा। तो 10वीं कक्षा में बोला जाए ए डिवीजन में कितने, तो ए डिवीजन में 50 छात्रों का औसत जो है यानी एवरेज जो है, ये अगर नंबर है स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट एवरेज, ठीक है, अगर एवरेज यहाँ पे है तो एवरेज कितना है, तो 61 है। इसके बाद बी डिवीजन में नंबर कितने हैं, तो बी डिवीजन में छात्रों की संख्या 25 है, तो इनका एवरेज जो है वो 57 दिया हुआ है। इसके बाद डिवीजन सी में, डिवीजन सी के छात्रों की संख्या कितनी बताई गई है, तो 50, और इसका औसत जो है वो 55 बोला गया है। तो हमसे पूछा गया है कि ए बी सी का औसत जो होगा वो क्या होगा, ठीक है ना। औसत जो क्या होगा वो क्या होगा। अगर हम सीखे ये वाले को हम लोग मान लिए होते, ठीक है, मान लिए होते कि एवरेज मेरा यही होता, ठीक है ना। अगर एवरेज 55 हम मान लेते तो यहाँ पे क्या होता, तो इसे 55 बनाना पड़ता मुझे, तो इसे जब बनाना पड़ता तो ये 57 था। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि ये 55 से जो था औसत जो होता, अगर तीनों का औसत देखा जाए तो 55 से औसत जो होता वो कितना होता, तो ज्यादा होता। लेकिन कितना ज्यादा होता, तो लास्ट क्लास में इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज किए थे। तो क्या करेंगे, 55 से इसे देखेंगे कितना ज्यादा है, तो ये कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, और ये कितने स्टूडेंट जो होंगे वो ज्यादा रखे होंगे, तो 25 स्टूडेंट दो ज्यादा रखे होंगे, यानी टोटल कितना ज्यादा रख सकते हैं, तो 25 से गुना करके देख लीजिए, ये होगा आपका 50, ठीक है। अब देखेंगे अगर इसे औसत 55 बनाना होता तो कितना अधिक होता, तो आप बोलते, ठीक है, ये कितना हो जाता, तो 6 हो जाता, 6 होता। अब ये 6 जो होता कितने के बीच में, ये 6 ज्यादा है, तो आप बोलते 50 जो है ना वो सारे के सारे जो है ना इससे 6 ज्यादा रखे, तो ये कितना हो जाता, 300, ठीक है। तो अब ये हम कह सकते थे 55 से कितना ज्यादा हो जाना चाहिए था, तो बोला जाता कि 55 से ये औसत जो होता वो 350 दोनों का सम बटा कितना, जो 350 है वो सबके बीच में बढ़ जाता, यानी कितना होता, तो 125 के ये बीच में बढ़ जाता। तो भाग कर देंगे 125 से, ठीक है। तो 125 से काटिए, तो 25 125, 25 इकाई 25, ठीक है, 10 बच गया, 25 400, और ये हो जाएगा आपका 2.8, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं जो आंसर होता हमारा टोटल एवरेज जो होता 57.8 हो जाता, ठीक है। तो बहुत ही कम कैलकुलेशन में क्या किए तो आप आंसर प्राप्त कर लिए, देखिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाता, तो 57.8 हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए नेक्स्ट सवाल में आते हैं हम लोग। सवाल बोल रहा है कि ए और बी का वार्षिक औसत आय जो है वो 80,000 है, 80,000 है, और बी और सी का वार्षिक औसत आय जो है 75,000 है, और सी और ई का वार्षिक
औसत आय जो है वो, सॉरी यहाँ पे गलती है, 78,000 है। ठीक है, तो पूछा गया कि ए की वार्षिक औसत आय कितनी होगी। ठीक है, तो ए का पूछा गया है कि ए का वार्षिक औसत आय कितनी होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिएगा। तो इसका अगर बोला जाता है ए प्लस बी, बी प्लस सी, सबको हम जोड़ देते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाता है, तो ए और बी, ए प्लस बी का कितना है, तो 80,000, बी प्लस सी का कितना है, 75,000, सी प्लस ए का कितना होगा, तो ये बोला गया है 78,000। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग करते क्या है ना, कि अगर मुझे ए को फाइंड आउट करना है, मुझे ए का अगर औसत मान चाहिए, ए की औसत आय जो है वो पूछा गया है, तो ए जिसमें जिसमें शामिल होगा, ए जिसमें जिसमें शामिल होगा वो वाले भाग को ऐड करते हैं, वो वाले भाग को, औसत वैल्यू को ऐड करते हैं, एवरेज वैल्यू को ऐड करते हैं। ठीक है, और जिसमें एक नहीं होगा, जैसे बी और सी अगर नहीं है, तो क्या करेंगे, उसमें क्या कर देंगे, तो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाता, तो आप देख सकते हैं, अगर ये दोनों को ऐड किया जाता और 75,000 माइनस कर दिया जाता, तो इनका बीच का डिफरेंसेस 3,000, इनके बीच का डिफरेंसेस 3,000, यहाँ पे 80,000, तो हमारा आंसर जो हो जाता वो कितना होता, 83,000। आंसर आसानी से आप बता पाते। ठीक है, ये कैसे हुआ तो चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अगर बोला जाता ए प्लस बी का औसत जो है, ठीक है, प्लस इसे भी जोड़ रहे हैं, तो सी प्लस ए बाई 2, माइनस करने की बात कर रहे हैं, कौन सा, तो बी प्लस सी, तो माइनस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम जो होता वो क्या होता, तो 2 नीचे हो जाता, ये हो जाता ए और ए 2a प्लस बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी। तो यहाँ देख पा रहे होंगे ये सभी जो होंगे वो कट जाएंगे, बचेगा क्या, 2a, यानी 2a बटा 2, कटने के बाद क्या बचता है, a बचता है। यानी इस कॉन्सेप्ट को अगर हम यूज करेंगे तो क्या होगा, तो हो तो ये रहा ना कि औसत वैल्यू जिसमें, ठीक है ना, ए शामिल हो उसे ऐड कर दीजिए, और जिसमें शामिल नहीं होए उसे अगर माइनस कर देते हैं तो क्या होगा, हमेशा ए का वैल्यू जो होगा वो निकल जाएगा, जो वैल्यू जिसमें शामिल हो उसमें। ठीक है, इसी तरह से अगर मुझे बी चाहिए था तो बी इसे ऐड करते, ठीक है, और उसमें सी ए जो है वो क्या करते, तो माइनस कर देते। तो इस तरह से आप ए बी सी अलग अलग आसानी से औसत वैल्यू से ही आप निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ए का पूछा है इसलिए ए जिसमें जिसमें होगा उसे ऐड कर देंगे, औसत मान को ऐड कर देंगे, यानी 80,000 प्लस 78,000 और माइनस कौन सा वैल्यू करते थे, तो माइनस कर देंगे कितना, तो 75,000 बी प्लस सी का मान। तो इनका अंतर देख पा रहे होंगे कि 3,000 है। ठीक है, तो 80,000 और प्लस 3,000 कितना हो जाएगा, तो 83,000 जो हो जाता आपका आंसर हो जाता, यानी फर्स्ट नंबर जो होता वो आपका आंसर हो जाता। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।